नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में प्रतिवर्ष इस सावन के महीने में लोग जो है गंगा जल लाते हैं हरिद्वार से और दूर दराज क्षेत्रों में ले जाकर अपने अपने क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों पर उस गंगा जल को चढ़ाते हैं। और जिस माध्यम से वो लाते हैं, एक बहंगी होती है बांस आदि से निर्मित, उसमें बोतल होती हैं। आजकल उसमें कलश भी चलने लगे हैं और बहुत भारी वजन जो है लेकर के लोग जो है श्रद्धावश आते हैं और शिव मंदिरों पर जल चढ़ाते हैं। दोस्तों, इस बार भी 22 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा कहते हैं, ये संपन्न हो रही है और 2 अगस्त तक ये चलेगी। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कि इस कांवड़ यात्रा में अपार भीड़ जो है भोले के भक्तों की जाती है, जो स्वयं को भी भोले कहते हैं, और इनमें ज़्यादातर युवा होते हैं। और ये युवा खास तौर से SC ST OBC यानी ये शूद्र वर्ग के युवा होते हैं। तो दोस्तों, इनको लेकर के तमाम राजनीति होती है। इनमें आपस में जाति बाती फैलाई जाती है। कई होटलों के नाम पर, ढाबों के नाम पर आजकल आप देख रहे हैं कि नेम प्लेट के विवाद चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के विवाद फैलाए जा रहे हैं। और ऐसे विवाद फैलाए जा रहे हैं जिनको देख कर के लगता है कि राजनीतिज्ञ लोग जो है किस तरह से इन धार्मिक यात्राओं का और इन धर्मभीर लोगों का किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपनी वोट की राजनीति को मजबूत करते हैं। दोस्तों, तमाम जगह जो है ये कांवड़ लाने वाले, कांवड़ यात्री जिन्हें कहा जाता है, तमाम लोगों के साथ रास्ते में मारपीट करते हैं कांवड़ दूषित हो जाने के नाम पर। जरा सी अगर किसी से टच हो जाए तो कांवड़ उनकी दूषित हो जाती है, यानी वो गंगा जल अपवित्र हो जाता है, वो शिव जी पर चढ़ाने लायक नहीं रहता। और फिर उनके साथ मारपीट करते हैं। कहीं पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं जो है कारों को रोक करके कारों को जला रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। तमाम जो है आपस में भी झगड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से एक आतंक का माहौल जो है इस सावन के महीने में इन कांवड़ यात्रियों के नाम पर जो है पैदा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ सवाल उठते हैं हमारे जहन में कि ये जो इतनी मेहनत करते हैं और ये श्रद्धावश, आस्थावश इतनी मेहनत करके दूर दराज से और हरिद्वार जाकर ये गंगा जल लाते हैं और फिर शिव मंदिरों पर चढ़ाते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी भक्ति है और हमारी सारी मानोकामनाएं ये पूरी कर देगी हमारी कांवड़ यात्रा, और इस तरह से शिव जी की भक्ति। तो दोस्तों, कुछ सवाल उठते हैं और मैं अपने इन बंधुओं से, जो कि ज़्यादातर SC ST OBC के हैं, बेरोजगार हैं, गरीब घरों के हैं, उनको जो है ना कहीं शिक्षा है ना कहीं रोजगार है, और वो जो है इस तरह से बैठे ठाले ज़्यादातर हैं। और बैठे ठाले होने के कारण ये सोचते हैं कि चलो इस महीने शिव की भक्ति का ही हम जो है थोड़ा कष्ट उठा लें और इससे हो सकता है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हमारी कहीं शादी हो जाए, कहीं हमारी नौकरी लग जाए, या कहीं हमें जो है और कोई लाभ हो जाए, हमारा बिजनेस चल पड़े, कुछ ऐसा। तो दोस्तों, लेकिन मेरा ये सवाल है इन बंधुओं से जो कांवड़ लेके आते जाते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ ढोने वाले आप सभी ज़्यादातर शूद्र वर्ण के हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हमारे धर्म ग्रंथों में बताए जाते हैं हिंदू समाज में। तो आप सब शूद्र वर्ण से ही क्यों होते हैं? ज़्यादातर 90% जो है आप शूद्र वर्ण से ही हैं, SC ST OBC के ही लोग हैं। और ऐसा माना जाता है कि आप लोग ही ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो सब मेहनत से ही, शिल्प कर्मों से ही अपना जीवन यापन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो निस्संदेह आप जो है परिश्रमी होते हैं, आपके पूर्वज, आपके घर परिवार वाले, और मेहनत करते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं, मेहनत से नहीं डरते न घबराते। यही कारण है कि आप लोग ही इतना कष्ट सह लेते हैं, इतना परिश्रम कर लेते हैं। अन्यथा क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ
ब्राह्मण बनियों के कितने बच्चे आते हैं, कितने नेताओं के आते हैं, कितने बिजनेसमैनों के आते हैं, कितने IAS IPS जो ऑफिसर हैं उनके आते हैं, या जो नौकरी कर रहे हैं उनके बच्चे आते हैं। बताइए, क्या कभी आपने सोचा है? दूसरा सवाल मेरे मन में उठता है कि सावन माह में 1 महीने का कीमती समय आपका कांवड़ ढोने में चला जाता है। क्या इस अवधि में आपकी पढ़ाई, आपकी खेती का काम, आपकी दुकानदारी का काम, नौकरी आदि का नुकसान नहीं होता है? सोचिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं, कहीं रोजगार की तलाश में हैं, या आप कोई दुकानदारी करते हैं, या कोई बिजनेस चलाते हैं, और कहीं जो है आप खेती करते हैं, तो क्या 1 महीने आपके कार्य में बाधा नहीं होती? क्या ये आपको नुकसान नहीं होता? इसकी भरपाई कौन करेगा? तीसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि भोले के नाम पर आप इतनी मेहनत से, यानी सैकड़ों किलोमीटर से और सैकड़ों किलो वजन लाकर, गंगा जल लाकर, उसको आप अपने क्षेत्रों में जो शिव मंदिर होते हैं, शिव की वहाँ जो पिंडी होती है जिसको शिवलिंग कहा जाता है, उस पर चढ़ाते हैं। क्या वहाँ शिव जी की कोई मूर्ति होती है, या केवल वो गोलाकार जो आकृति होती है, पिंडी होती है पत्थर की, क्या उस पर जल चढ़ाते हैं, या भोला जी की कोई मूर्ति होती है? बताइए। आपने देखा है, चौथा सवाल है कि किसी देवता या देवी के लिंग और भग पर गंगा से जल लाकर उन पर चढ़ाना आपको अच्छा लगता है? ये आपको पता नहीं है। आप समझते हैं कि जो वो पिंडी है वो जो है शिव जी है। शिव जी नहीं है, ये शिव जी का शिवलिंग है। पार्वती की वो योनि भी है, उसमें जो जलहरी होती है जिसमें वो लिंग स्थापित होता है। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं कहता, ये इनके पुराणों में लिखी है, शिव पुराण पढ़ लीजिए आप। तो ये जो है किसी देवता का हो लिंग, किसी का भी हो, बताइए उसकी पूजा करना या उस पर घी दूध या जल चढ़ाना क्या उचित है? बताइए, क्या यह पूजा उचित है? शंकर जी की मूर्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चढ़ाइए, लेकिन शिवलिंग को पूजने के पीछे, उन पर जल चढ़ाने के पीछे की जो कहानी है वो आप लोगों को पता नहीं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो गंगा जल आप तमाम कष्ट सहकर जिस गोलाकार पिंडी पर चढ़ाते हैं वह शिवलिंग, यानी शिव जी का लिंग, व पार्वती की योनि है। 6, क्या आप जानते हैं इसके पीछे की जो कहानी? क्या आप जानते हैं कि एक बार शिव जी दारुक वन में गए, वहाँ ब्राह्मण लोग जो है समिधा लेने के लिए गए हुए थे, यानी हवन के लिए लकड़ी आदि लेने गए हुए थे। घरों पर उनकी पत्नियां थीं। शिव जी जो है अपने घूमते फिरते थे, और घूमते फिरते उस दारुक वन में पहुंच जाते हैं, तो उनकी छवि को देखकर और वो ब्राह्मणों की पत्नियां उन पर बहुत मोहित हो जाती हैं और उनसे प्रेमालाप, यानी प्रेम का वातावरण बन जाता है, और वो वार्तालाप करने लग जाती है। ब्राह्मण जो है समिधा लेकर लौटते हैं और उनको देखते हैं कि ये शिव जी ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो नंग धड़ंग कपड़े वपड़े आदि नहीं है, और ये जो है हमारी पत्नियों से क्या वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, अपनी पत्नियों को भी फटकारते हैं, लेकिन पत्नी नहीं समझ में आती है, तो फिर शिव जी को ही वो जो है साप दे देते हैं। वो कह देते हैं कि जा, तेरा जो है ये लिंग जो है यही पृथ्वी पर गिर जाए। तो ब्राह्मण जो है जैसे ही शिव जी को साप देते हैं, तो शिव जी का लिंग जो है पृथ्वी पर गिर जाता है, और उसके बाद जो है शिव जी का जो लिंग है वो इतना बढ़ता है कि आकाश तक पहुंचता है, और फिर उसमें से इतनी आग निकलती है कि पूरे लोगों को जलाई देती है। आकाश से पाताल पृथ्वी सब लोगों को वो जलाई देती है। तो सारे ब्राह्मण घबरा गए, देवता घबरा गए, और सब जो है भागते दौड़ते शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सब देवता मिलकर के फिर शिव जी के ही पास गए। शिव जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, मुझे साप मिला है ब्राह्मणों का, और ये जो है मेरी अग्नि कामाग्नि जभी होगी जब पार्वती जी इसको स्थापित करें। तो वो जो जाते हैं, फिर देवता जो अनुनय विनय करते हैं पार्वती से, फिर वो जो है शांत होते हैं, योनि में स्थापित कर देते हैं, और फिर उसका अभिषेक करते हैं जल से। तब जो है उनकी क्रोधाग्नि लिंग की समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी है, शिव पुराण में दी हुई है। इनके कई पुराणों में ये कहानी दी हुई है, ये लिंग किस तरह से पैदा हुए। तो ये शिवलिंग जो है वहां फिर ऐसा प्रचलन कर दिया इन ब्राह्मणों ने कि शिवलिंग को पूजा
शिवलिंग की पूजा कराना शुरू कर दी, क्योंकि शिव को शाप दिया था इन्होंने। और शिव जो है अनार्यों के देवता थे, जंगल में रहते थे, भभूत आदि रमाए रहते थे, मृग की छाला पहनते थे। और ये जो है कोई आर्यों के देवता नहीं थे, ये अनार्यों के देवता थे, भोले भाले थे, अपना जो है भूत प्रेतों के देवता थे, गणों के देवता थे। इसलिए क्या किया इन आर्य ब्राह्मणों ने, इनका स्वरूप बिगाड़ने के लिए ये ग्रंथों में ये कहानियां ऐसे लिख दी। और 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी के लिंग की पूजा नहीं होती, किसी देवी की योनि की पूजा नहीं होती, लेकिन अनार्यों के देवता और देवी पार्वती और शिव जी का ये रूप बिगाड़ करके इन्होंने उपहास के कारण, उनका मजाक बनाने के लिए ये शिवलिंग पूजा को और यौन पूजा को जो है प्रारंभ करवा दी, और ये आज तक प्रचलित है। तो दोस्तों, ये आपको पता नहीं होगी, जो मेरे युवा साथी हैं वो शिव पुराण पढ़ें और पढ़ करके समझें कि ये जो शिव जी की मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा जाता है, ये आप उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो बताइए, क्या उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना क्या उचित है? नंबर 8, ऐसा सुना जाता है कि कांवड़ लाने से, शिव मंदिरों में जल चढ़ाने से भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं। यानी किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी गलत धारणा है। हम मानते हैं कि जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, स्वयं आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अपने माँ बाप का जब तक सम्मान नहीं करेंगे, उनका जो है उनकी जो है सम्मान नहीं करते हुए अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, या जो है आपके माता पिता आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो आपकी कोई तरक्की नहीं हो सकती। शिक्षा प्राप्त करिए और रोजगार पाइए, तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। किसी देवी देवता के ऊपर जल चढ़ाने से या उसका पूजा पाठ करने से आपकी कोई भी मनोकामना की पूर्ति कभी नहीं होगी। हाँ, ये आपका विश्वास हो सकता है, श्रद्धा हो सकती है, और ये श्रद्धा होना और आस्था होना कोई गलत बात नहीं है, आपकी आस्था हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो जनक हैं, हमारे माता पिता, उनमें हमारी श्रद्धा हो तो सब काम सफल हो जाते हैं। उनका हमें आशीर्वाद मिले तो वो हमें पढ़ा लिखा सकते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। अब देखिए कि यदि आप 1 महीने तक इस समय अपना जो है समय वेस्ट करते हैं तो क्या आपका नुकसान नहीं होता है? बताइए। और उसकी भरपाई करने के लिए कौन आता है? आगे आप सुने। 9वां प्रश्न है कि आप लोगों को माध्यम बनाकर, आप लोगों को हथियार बनाकर कुछ राजनेता और कुछ राजनीतिक दल, देखिए, जाति पाति का जहर फैलाते हैं आपस में। किस जाति की दुकान है, होटल ढाबों पर बनाने वालों के कर्मचारियों के नाम लिखो, पता चल सके कि जाति। आज ये मुसलमानों की जाति को पहचानना चाह रहे हैं, कल को ये हमारी शूद्र वर्ण की जातियों को भी पहचानेंगे, और फिर हमारे जो शूद्र वर्ण के लोग जिन दुकानों पर, जिन होटल ढाबों पर जहाँ काम करते हैं, उनको निकाल दिया जाए। आज मुसलमानों के लिए, कल ये हिंदुओं को होगा। ये राजनीतिक दल और राजनेता जो है, इस तरह से आप लोगों की इस भोलेपन का, इस अशिक्षा का, नासमझी का लाभ उठा रहे हैं, और आप लोगों को बरगला करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी जो है वोट की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। ये क्या आपको पता है? नंबर 10, आप लोगों में तमाम लोग, देखिए, आपके साथ तमाम तरह के जो अपराधी लोग हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, उपद्रवी हैं, अराजक तत्व हैं, अपराधी हैं, वो घुस जाते हैं और वो वहाँ घुस करके नशेबाजी करते हैं, और आप लोगों को भी नशे के सामान उपलब्ध कराते हैं। ऐसी रिपोर्ट तमाम मिलती हैं, और फिर जो है ये गुंडागर्दी करते हैं, तमाम जो है मारपीट करते हैं लोगों से। जो टच कर जाता है कहते हैं हमारी काबर खंडित हो गई। फिर वहाँ जो है कहीं पेट्रोल पंप को उपद्रव हो रहा है, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट हो रही है, कहीं किसी कार को तोड़ा जा रहा है, कहीं पुलिस की गाड़ी को आग लगाई जा रही है। तमाम एक तरह से जो है उपद्रव का माहौल बना दिया जाता है। यद्यपि आप लोगों में से तमाम लोग जो है इस श्रद्धा बस जाते हैं कि भोले जी के भक्ति के नाम पर, लेकिन आपका नाजायज फायदा उठाने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, और इस देश में उपद्रव और अराजकता फैलाने के लिए, और भय का वातावरण बनाने के लिए तमाम अराजक तत्व तो आपके बीच में घुस जाते हैं। क्या ये आप जानते हैं? और ये आपको बदनाम करते हैं। नंबर 11, आपने देखा होगा कि हमने देखा है कि रास्ते में तमाम कारणों से आप लोग जो है बीमार होते हैं, पैर सूज जाते हैं, यहाँ दिखाते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर
कि ये तमाम वजन के कारण जो है इतनी परेशानी होती है कि ये गर्दन में आपके घाव हो जाते हैं, पैर सूज जाते हैं। ये आपकी अंधश्रद्धा है, इससे कोई लाभ होने वाला आपको नहीं। आप बीमार होते हैं, आप जो है वहाँ कई लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तमाम दुर्घटना होती हैं, प्रति वर्ष होती हैं। और उसके बाद आपके परिजनों को पूछो कितना कष्ट होता है। एक 22 साल का, 25 साल का, 28 साल का, 30 साल का होनहार और किसी घर का तो एकमात्र दीपक बुझ जाता है। आपके घर परिवार वालों को सहायता करने, उनकी मदद देने, उनको जो है सांत्वना देने कौन सा नेता जाता है? को है ये तमाम जो है धार्मिक संगठन हैं, उनके जो है लोग जाते हैं। बताइए कौन आपकी मदद करता है? देखा जाता है कोई मदद में नहीं आता। आज भी तमाम लोग जो है कहीं जो है एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कहीं जो है तमाम ऊपर से तारों से छू जाती हैं कावड़, तो वो उसमें जो है झुलस जाते हैं और हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। तो दोस्तों सोचना चाहिए, ये ऐसी श्रद्धा, अगर आपको यही करना है तो गंगा जल लेकर के वहाँ शिव जी के मंदिर बहुत हैं हरिद्वार में, वहीं चढ़ा दीजिए उन पर। इतनी दूर ढो करके आपको इतनी तकलीफ सह के, और या तो उसका कोई रिजल्ट मिल रहा हो कि हाँ हम जाते हैं, हमारी तुरंत नौकरी लग जाएगी, या हमारा तुरंत शादी हो जाएगी, या तुरंत हमारी सारी मनोकामना, या तो ऐसा हो तो अच्छी बात है, तो खूब करना चाहिए, मैं भी करने लग जाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि आप जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, रास्तों में घर भी नहीं पहुंच पाते हैं, घर तक वापस नहीं पहुंच पाते, और क्या हालत होती है बताओ आपके परिवार वालों, क्या आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों मेरे मन में यही सवाल थे, और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मत जाइए, खूब करिए और लाइए, ये तो अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा की बात है, और किसी के समझाने से या किसी के कहने से कोई नहीं मानता है दोस्तों। लेकिन जब खुद ही आदमी विवेक से काम ले, जब खुद ही अपने आत्मनिर्णय आत्म परीक्षण को समझे, तो उसे मालूम पड़ेगा कि ये जो है परंपरा बना दी गई है, ये अंधी नकल है, अंधी दौड़ है धर्म के नाम पर। और कुछ छात्र लोग जो हैं ऐसे भोले भाले युवाओं को बहकाकर अपना जो उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बताओ उन युवाओं को कि आप लोग ही शूद्र होकर के, निर्धन होकर के, पिछड़े होकर के, दलित ओबीसी होकर के, और आप लाचार होकर के, साधनहीन होकर के भी आप इतना कष्ट सहते हैं, लेकिन फिर भी वही नतीजा होता है ढाक के तीन पात। ना आपको कहीं शिक्षा मिल पा रही है, ना कहीं आपको रोजगार मिल पा रहा है, ना कहीं आपको नौकरी मिल पा रही है, ना कोई आपके बिजनेस और दुकानदारी कहीं मिल पा रही है, चल पा रही है। तो दोस्तों ये स्थिति बड़ी खराब है, हमें सोचना चाहिए। और ओबीसी के जितने युवा हैं, मैं सबसे, और जो दलित वर्ग के जो युवा हैं उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़ें लिखें, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें, अपने माँ बाप का सम्मान करें। उनसे बड़ा आपका कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। उनको जो हर हाल में खुश रखें दोस्तों, और अपनी पढ़ाई लिखाई करें। आपका जो भी काम है, खेती, बिजनेस, नौकरी, उसको मन से करें तो आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं तभी पूरी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रिय चैनल ढोल में पौल को सब्सक्राइब करते रहें, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।